अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। कैन किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कुड किस तरह इस्तेमाल करेगी, या मॉडल वर्ड्स का मतलब क्या होता है, या हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली मॉडल वर्ब जो होते हैं ये ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं, मतलब जो मेन वर्ब होते हैं सेंटेंस में, ये इसकी हेल्प करता है, ठीक है। और ये एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ओब्लिगेशन और एडवाइस, ठीक है। इसका काम यही होता है। और ये जो मेन वर्ब होता है सेंटेंस में, इसकी मॉडिफिकेशन करता है, मतलब उसके साथ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले हम कैन को, ठीक है, कैन एक मॉडल वर्ब है, कैन, ठीक है। कैन कैन किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने जहन में रखना है एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को देखिए आप, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मतलब कैन एक और जहन में रखना है कि प्रेजेंट एबिलिटी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और परमिशन के लिए, और परमिशन मतलब एक एक्शन हो और वो प्रेजेंट टाइम में हो, और इसका परमिशन या प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल आप देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये सेंटेंस में क्या है, इसमें एबिलिटी है ना, कि मैं इंग्लिश को बोल सकता हूँ। तो कैन हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप टेंस को देखिए, ये कौन सी टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, मतलब मौजूदा टाइम है। दूसरा देखिए, यू कैन लीव अर्ली, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें परमिशन दी गया है कि आप अर्ली जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमारे साथ परमिशन है, और यहाँ इस सेंटेंस में हमारे साथ क्या है, एबिलिटी है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो कैन हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक एबिलिटी के लिए और दूसरा परमिशन के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक और होता है कुड, ठीक है। कुड कुड जो होता है ये पास्ट एबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एंड परमिशन के लिए, ठीक है। फास्ट मतलब एक एक्शन किया गया हो फास्ट में, एबिलिटी एंड आर पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, पोलाइट नरम आवाज में या नरम गोशी के थ्रू परमिशन लेना या रिक्वेस्ट। तो कोड का इस्तेमाल फास्ट एबिलिटी के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। I could I could run fast when I was younger, ठीक है। मैं तेज भागता था जब मैं यंगर था, ठीक है। मैं जब जवान था तो मैं तेज भागता था। तो यहाँ पर जो टेंस है हमारे साथ, ये कौन सी टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो कोड का इस्तेमाल फास्ट एबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट को देखिए, इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। कुड यू हेल्प मी, ठीक है, आप मेरे हेल्प कर सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जहन में रखना है, कैन हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए और कुड जो है पास्ट एबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर कुछ मॉडल्स वर्ब है आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। 4 नंबर को देखिए, माई, मैं, ठीक है, मैं।
اچھا اب جو میں ہوتا ہے کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم؟ یہ ہم پاسبلٹی کے لیے، ٹھیک ہے، پاسبلٹی، جب ایک چیز ممکن ہو تو اس کے لیے ہم کین کا میں کا استعمال کرتے ہیں. پاسبلٹی اور فارمل، ٹھیک ہے، فارمل پرمیشن کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. فارمل پرمیشن مطلب آپ اسکول میں ہو، آپ کلاس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں کم ان سر، ٹھیک ہے، تو یہ ایک فارمل پرمیشن ہے. ٹھیک، ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، پاسبلٹی کی ایگزامپل کو دیکھیے آپ. ہم اکثر کہتے ہیں اٹ میں رین ٹمارو، کل بارش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹمارو. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں پاسبلٹی تو ہمیں شو ہو رہا ہے نا، مطلب کل بارش ہوتی ہے، تو ایک پاسبل ایکشن ہے میں رین، بارش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ایگزامپل دیکھیے فارمل پرمیشن کا. could you sorry may I leave the table، میں ٹیبل کو چھوڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، may I leave the table. تو یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ ایک فارمل پرمیشن ہے. آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں اور آپ کے باس، آپ اپنے باس سے کہیں کہ میں آئی لیو دا ٹیبل، میں اس ٹیبل کو چھوڑ سکتا ہوں. تو فارمل پرمیشن کے لیے ہم میں کا استعمال کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد آتا ہے مائٹ، 4 نمبر یہ ہے مائٹ. مائٹ کب استعمال کرتے ہیں مائٹ کو؟ مائٹ ہم پاسبلٹی، یہ بھی پاسبلٹی کے لیے، ٹھیک ہے، پاسبلٹی کے لیے یا سجیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تجویز کے لیے، ٹھیک ہے، سجیشن کے لیے. پاسبلٹی اس طرح کہ یہ میں کا استعمال ہو گیا اور ہمارے ساتھ یہ سجیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل دیکھیں، it might be a good idea to bring an umbrella، ٹھیک ہے. تو یہاں پر پاسبلٹی ہے نا، آپ کسی سے کہیں کہ امبریلا لے آؤ تو لے آ سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ پاسبلٹی ہو گیا. نمبر سیکنڈ ہے کہ سجیشن کس طرح، you might be a good no sorry you might want to try this cake، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے، اس میں تجویز دی گئی کہ آپ اس کیک کو ٹرائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو مائٹ دو چیزوں کے استعمال کرتے ہیں، ایک پاسبلٹی اور دوسرا سجیشن کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد آتا ہے مسٹ، ٹھیک ہے. مسٹ ہم دو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. نمبر فرسٹ اوبلیگیشن کے لیے ہم مسٹ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نیسیسٹی. اچھا مسٹ میں جو ایکشن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ نے خواہ کرنا ہی. ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، آئی مسٹ finish this project، ٹھیک ہے، this project I must finish this project today، میں آج ہی اس پروجیکٹ کو ختم کروں گا. تو
تو यहाँ पर जो obligation है मतलब कि ये काम बिल्कुल आप आज ही ख़त्म करना होगी, ठीक है। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता। जब मस्ट का इस्तेमाल होता है इसका मतलब है कि ये काम हाँ होगा। दूसरे एग्जांपल को देखिए, यू मस्ट ट्राई दिस रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने हम इस रेस्टोरेंट को ट्राई करना है, यू मस्ट ट्राई दिस रेस्टोरेंट। तो मस्ट का इस्तेमाल हम स्ट्रॉन्ग एब्लिगेशन नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका ये है कि ये जब भी ये एक सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है कि ये काम होना ही है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब रिलैक्सेशन नहीं हो, जिस तरह के माइट या माई में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है शल। शल जो होता है ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? एडवाइस, ठीक है, एडवाइस के लिए। और फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन याद रखना इसको, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, शल वी मीट एट 5 PM, ठीक है। शल आई वी मीट एट 5 मतलब शाम 5 को हम मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है? हमारे साथ फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल लेंगे, आई शैल अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो फ्यूचर एक्शन के लिए, एडवाइस के लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने जहन में ये रखना। अच्छा, शुड जो होता है, शुड ये भी एडवाइस के लिए या आप इसको दूसरी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिकमेंडेशन, ठीक है। आप किसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए, रिकमेंडेशन। शुड का इस्तेमाल एडवाइस के लिए और रिकमेंडेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, यू शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट। हमने मस्ट में भी ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन यू मस्ट ट्राई दिस, इसमें है कि आपने हम इसको क्या करना है, इस रेस्टोरेंट को ट्राई करना है, ठीक है। इसके फूड को ट्राई करना है, इसके डिफरेंट थिंग्स को आपने क्या करना है, ट्राई करना है। लेकिन यू शुड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इसको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको फोर्स नहीं करेगा आपने ये करना है कि इस रेस्टोरेंट को जाना है, ठीक है। इसमें बस आपने क्या कहना है कि यू जस्ट एडवाइस है, यहाँ पर एज ए एडवाइस आप इस्तेमाल करते हैं। या इसको रिकमेंड भी कर सकते हैं, मतलब इसकी रिकमेंडेशन में भी आता है कि यू शुड ट्राई दिस। आप किसी को, आपने किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद किया हो या उसमें आपने डिनर किया हुआ या नाश्ता किया होगा, आपको अच्छा लगा, लेकिन आप अपने फ्रेंड को फिर सजेस्ट करके यू शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट, तो एडवाइस रिकमेंडेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का। अच्छा, इसके बाद आता है विल। विल हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम इसके लिए फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर एक्शन और प्रेडिक्शन, ठीक है, पेशन गोई के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर एक्शन हो या पेशन गोई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इट विल रेन टुमारो, ठीक है,
कल बारिश हो सकती है। यहाँ पर हमारे साथ ये प्रिडिक्शन है ना कि कल बारिश हो सकती है, तो ये एज ए प्रिडिक्शन हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि सिंपल एग्जांपल हमने आई विल मीट यू आई विल मीट यू एट 5 PM, ठीक है, मैं आपको शाम 5 बजे मिलूंगा, ठीक है। तो फ्यूचर एक्शन है, वेल हम फ्यूचर एक्शन प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है ओडो, ठीक है। ओड हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? ओड जो है ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपने जहन में रखना है कि ओड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट और फास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, would would you help me? तो ये हमारे साथ क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम would का इस्तेमाल, would you help, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसी तरह पास्ट हैबिट, I would go to I would go to the gym every day, ठीक है। मतलब एक फास्ट टाइम है और एक बंदा है वो जिम को जाता था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक and please like, share and subscribe my channel for my motivation. Thank you. Allah Hafiz.